इतने सारे काम कैसे करोगी? तो इतना काम नहीं कर सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में मध्य प्रदेश पहुंचे। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के पकरिया गांव का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस तरह से आदिवासी समुदाय से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उसकी भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपको बताते चले, पीएम मोदी ने पेसा समिति के सदस्यों, स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों और युवा फुटबॉल खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी का देसी अंदाज भी देखने को मिला, जब वो खटिया पर बैठकर लोगों से चर्चा करने लगे। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पीएम मोदी ने ये तक कह दिया कि मैं इतना काम नहीं कर सकता। अब देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रही हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ 4 से 4.5 घंटे सोते हैं और उसके अलावा वो पूरे दिन और पूरी रात काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी ऐसी बात कह रही हैं कि मैं इतना काम नहीं कर सकता, तो वो क्या मुद्दा रहा होगा। आपको बताते चले, जब पीएम मोदी स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों से बात कर रहे थे, तो इसी दौरान पीएम मोदी से एक महिला ने कहा कि देखिए, मैं तो सब्जी उत्पादन करती हूँ, खेती का काम करती हूँ, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ, मैं जिला पंचायत की उपाध्यक्ष हूँ। महिला की बात सुनकर पीएम मोदी चौंक गए और उन्होंने पूछा, इतने सारे काम कैसे करोगी? और उसके बाद पीएम मोदी ने कहा, इतने सारे काम तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। मैं किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ। और मैं समूह की दीदियों की वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी? आप समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। आपको बताते चले, इसी दौरान एक और महिला ने कहा, हमने कभी भी सोचा नहीं था कि हम पक्के मकान में रहेंगे और हमारे घरों में शौचालय होंगे। इस महिला की बात सुनकर पीएम मोदी ने कहा, अब तो राष्ट्रपति भी आदिवासी है। कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम पक्का मकान पे रहेंगे, कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम शौचालय में अब तो राष्ट्रपति आदिवासी है। आपको बताते चले, पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चों से भी बातचीत की। सोशल मीडिया पर उनके कई सारे वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें वो बच्चों से भी मुखातिब होते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा पकरिया गांव में फुटबॉल खिलाड़ियों से भी मुखातिब होते हुए पीएम मोदी नजर आए। पीएम मोदी का पकरिया दौरा जिस तरह से रहा, उसकी जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम फुटबॉल क्रांति के युवा खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। फुटबॉल क्रांति का उद्देश्य फुटबॉल के खेल में आदिवासी बच्चों की प्रतिभा को निखारना है। बताते चले, एक तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से बीजेपी तैयारियां कर रही है। और तैयारियों का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में नतीजे किस ओर जाते हैं और लोकसभा चुनावों में इस बार क्या कुछ खास होता है। बहरहाल, पकरिया गांव का दौरा करते हुए जिस तरह से नरेंद्र मोदी नजर आए, वो तस्वीरें, वो वीडियोस आपने देखा। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा जनता से, वो आपको सुनवाते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए एक स्कीम बनाई है। मैं चाहूँगा, अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए,